बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री एनाटॉमी। इसमें के अंदर बेटा हमने जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट टाइम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है एग्स वगैरह को। उसके बाद न्यूट्रिएंट मीन बेटा उनको मतलब फर्दर मेच्योर करता है उनको, जो है ना यानी कि वहां पे एक प्रॉपर उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उनकी डेवलपमेंट करवाता है एंड डिलीवरिंग द एग्स, और एग को डिलीवर करता है एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू ए फेटस। फिर क्या करता है कि वो जो एग है फिर बाद में स्पर्म आते हैं, दोनों मिलते हैं तो वो जो होती है फर्टिलाइज एग बन जाता है, उसकी डेवलपमेंट फर्दर करवाता है यहाँ तक कि वो एक फेटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है इसमें आप ये देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ये डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि ये कम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इसमें बहुत सारी चेंजिंग होती रहती हैं थ्रू आउट ए वोमेन लाइफ, ठीक है। कोई भी वोमेन की लाइफ में इस सिस्टम में मुख्तलिफ तरह की चेंजिंग्स वगैरह आती हैं। और ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? फ्रॉम प्यूबर्टी यानी कि ब्लॉगत से लेके मेनोपॉज, यानी कि जब तक ये जो मिनिस्टर साइकिल जो होता है ना, मतलब 45 या 50 के एज तक वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी काम नहीं करता। इट्स प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू सपोर्ट रिप्रोडक्शन करवाना एंड कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज, और स्पीशीज की जो जनरेशन होती है उसको जो है ना आगे कंटिन्यू करवाना इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। ये आप डायग्राम में बेटा देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ आर्गन्स। जिस तरह आप ये देखें बेटा, ये यूट्रिन ट्यूब्स है और यहाँ पे ये ओवरीज हैं। उसके बाद ये यूट्रस है, ठीक है, ये वाला, और ये उसका यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा जिसको हम सर्विक्स कहते हैं बेटा। ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये वजाइना, और ये यूरिथ्रा है नीचे। और उसके साथ ये कुछ जो होती है यूरेथ्रा के साथ ही इधर ये जो हमारे पास बेटा इसके साथ ब्लैडर के साथ नीचे अ, जो है ना यूरिथ्रा है, और उसके बाद उसके साथ ये क्लिटोरस, और उसके बाद लेबिया मिजोरा होता है, और लेबियम या लेबिया भी उसको कहते हैं बेटा, मिनोरा। और उसके बाद ये रेक्टम एनस, ये सारी चीजें जो है ना इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आर्गन्स हैं। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओवरी। प्राइमरी जो फीमेल की ओवरीज होती हैं रिप्रोड्यूस आर्गन, यानी कि फीमेल के जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो ओवरीज हैं। ओवरी का काम क्या होता है? एग की प्रोडक्शन करना एंड रिलीज एग ड्यूरिंग मिनिस्ट्रल साइकिल। हार्मोन प्रोडक्शन, ओवरी क्या करती हैं? ये कुछ हार्मोन जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन करती हैं। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा? ये मिनिस्ट्रल साइकिल को रेगुलेट करते हैं एंड प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। अगला ऑर्गन कौन से हमारे पास आगे बेटा है? फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं? सर्व एज ए पाथवे फॉर एग्स टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, यानी कि एग्स ओवरी में बनते हैं, फिर वहां से जो यूट्रस में जाते हैं वो इन ट्यूब्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और ये क्या है कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जब स्पर्म एग के साथ मिलते हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये काम होता है। उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस क्या है कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहां पे फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स आके रहता है और ग्रो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर आगे वो ग्रो करता है जिससे फिर पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान उसके अंदर ही रहता है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए पोटेंशियल प्रेगनेंसी। इफ नो प्रेगनेंसी occur, लाइनिंग इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इनके मेंस्ट्रुएशन के दौरान लाइनिंग थिक हो जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, या अनमेरिड है या जो भी है, तो उसमें क्या होता है फिर के वो जो लाइनिंग होती है ना वो थिन हो जाती हैं और शट डाउन हो जाती हैं। फिर ये पीरियड्स की फॉर्म में वो बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो वो थिक होके पूरा जो होती है मतलब के अंदर जो फेटस वगैरह होती है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है? लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट कनेक्ट टू द वजाइना। ये यूट्रस का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि वजाइना के साथ कनेक्ट होता है। म्यूकस प्रोडक्शन, द सर्विक्स प्रोड्यूस म्यूकस दैट चेंज इन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द मिनिस्ट्रल साइकिल टू फैसिलिटेट और इनहिबिट द पैसेज ऑफ स्पर्म्स वगैरह को फैसिलिटेट करता है, इनको रोकने में हेल्प आउट करता है। वजाइना क्या है बेटा? ये एक बर्थ की नाल होती है और साइट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। वजाइना सर्व एज एग्जिट फॉर मिनिस्टर ब्लड ड्यूरिंग मिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वल्वा भी कहते हैं बेटा, इंक्लूड इसमें लैबिया होता है जिसमें मिजोरा मिनोरा भी होता है। इसके अंदर क्लिटोरिस है और अदर स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट एंड इनक्लोज द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा एंड वजाइना।
प्लेसेंटा क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि आर्गन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये बचता है, जो कि मतलब बनता है, जो कि फेटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स। हार्मोनल रेगुलेशन फीमेल में किस तरह से होती है? हार्मोन्स जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को, प्रेगनेंसी को और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं बेटा उनको कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है कि ये ओवरीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है, स्पेशली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह के थ्रू आगे जो होती हैं जैसे मूव करती हैं, तो उनमें जब ओवरीज जाती हैं तब प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन प्ले ए की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, सच एज फीमेल के अंदर बेटा हेयर्स वगैरह जो होती है, फीमेल की वॉइस का चेंज होना, ठीक है, इस तरह ये सारी चीजें जो फीमेल की मतलब उसके ब्रेस्ट की ग्रोथ होना। तो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक होती हैं इनकी डेवलपमेंट भी एस्ट्रोजन करवाता है। उसके बाद है प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोगेस्ट्रॉन क्या करता है कि प्रोड्यूस बाय, ये भी ओवरी के थ्रू प्रोड्यूस होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है, यानी कैंड वाला। और ये क्या करता है कि यूट्रस की लाइनिंग बनाता है एम्ब्रियो वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल का अंदर ये एक रेगुलर हार्मोनल चेंजिंग साइकिल होता है बेटा, दैट प्रिपेयर बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। उसके बाद है ओव्यूलेशंस का मतलब क्या होता है कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, और आमतौर पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पॉइंट के ऊपर होता है। फोलिकुलर फेज इनिशिएटेड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, यहाँ पे ज्यादा होना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरीन फॉलिकल। दिस फेज कल्मिनेट इन ओव्यूलेशन, यानी कि एग वहां से रिलीज वगैरह होते हैं। उसके बाद ल्यूटियल फेज ट्रिगर बाय रेज इन प्रोजेस्टेरोन आफ्टर ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन के बाद का फेज है, ठीक है। उसके बाद जो यानी कि फोलिकुलर फेज के बाद जो अगला फेज होता है वो ल्यूटियल फेज होता है, और ये जो होती हैं इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी ज्यादा हो जाता है, और ये ओव्यूलेशन के बाद का होता है। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द यूट्रिन लाइनिंग फॉर जो होती है पोटेंशियल प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एग जो होती है फर्टिलाइज होते हैं बाय स्पर्म ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, इट फॉर्म ए जाइगोट दैट ट्रेवल डाउन द फॉलोपियन ट्यूब्स। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू थिक यूट्रिन लाइनिंग में अपने आप को तैयार करता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी में चेंजिंग क्या आती है? मुख्तलिफ चेंजिंग होती है बेटा। एक HCG एक हार्मोन्स है, होमियन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन सिग्नल द कार्पस ल्यूटियम टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग, ये यानी कि आगे वो फीमेल के जो होती हैं ओवरीज वगैरह को कंटिन्यू करता है कि वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और सस्टेन द अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन से होते हैं कि ये क्या करते हैं कि मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये आगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अदर हार्मोन्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं, फेटल के डेवलपमेंट करवाते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद है कुछ लैक्टेशन चेंजिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसमें बेटा प्रोलैक्टिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये आगे मिल्क की प्रोडक्शन को मेमरी ग्लैंड्स के अंदर स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, ये आगे जाके जो होती है कॉजिंग द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स जो होती है उसको ट्रिगर करता है। उसके बाद हमारे पास है कोलेस्ट्रॉम क्या करता है? इनिशियल मिल्क प्रोड्यूस करता है फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद मैच्योर मिल्क कौन सा होता है? जैसे ही लैक्टेशन आगे कंटिन्यू रखती है तो मैच्योर मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो कंप्लीट उसके अंदर भी न्यूट्रिशन होती है फॉर द बेबी। उसके बाद पोस्टपार्टम चेंजेस क्या होती हैं? इसमें हार्मोनल शिफ्ट होते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है ना तो उसके बाद ये चेंजिंग्स वगैरह अकर होती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, कुछ उनके रेगुलेशन होते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स को, जो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। और दोनों इस तरह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है टेस्टिस के अंदर, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म जो होती है मेटोजेनेसिस करवाता है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो होते हैं वो आगे सारे के सारे क्या करते हैं बेटा? रिप्रोडक्शंस करवाते हैं, मैचुरेशन, डिलीवरी, स्पर्म्स वगैरह की, और आगे इस तरह मेल और फीमेल को ओवरऑल एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह जो होती है को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है मेल और फीमेल की जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आगे इंशाल्लाह हम जो है ना स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।